देखिए, इसमें कोई ज़्यादा झंझट नहीं होता। जिस तरीके से आप फिज़िकल गोल्ड खरीदते हैं, जैसे कि हाथ में रिंग हो गया, गले के लिए कोई चैन हो गई, सेम उसी तरीके से आपको एसजीबी के अंदर इन्वेस्ट करना है। बस ये है कि आपको किसी शॉप से जाके परचेज़ नहीं करना। यहाँ पे आप जो है ऑनलाइन किसी ब्रोकर से परचेज़ कर सकते हैं, या फिर बात करूँ आप आरबीआई के थ्रू परचेज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा ईज़ी होता है। इस वीडियो में हम सारी की सारी चीज़ को डिस्कस करने वाले कि जैसे कि एसजीबी क्या होता है, इसके क्या क्या बेनिफिट है, ये फिजिकल गोल्ड लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा या फिर एसजीबी लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। लगे हाँ, तो मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आप जो है एसजीबी के अंदर कहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि आपको अधिक से अधिक प्रॉफिट हो सके, अधिक से अधिक बेनिफिट मिल सके। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको जो है मार्केट रेट से अप टू 5% तक का जो है आपको यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब एसजीबी के बेनिफिट से पहले हम ये जान लेते हैं कि एसजीबी होता क्या है। देखिए, जिस तरीके से आप फिजिकल गोल्ड खरीद के लाते हैं गले में पहनने के लिए, हाथों में पहनने के लिए, इसी तरीके से आपका एसजीबी होता है। लेकिन बस ये आपको फिजिकल रूप में नहीं मिलता, ये आपको डिजिटल रूप में मिलता है। समझ लीजिए कि आपके पास एक सर्टिफिकेट है जहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने 10 ग्राम का गोल्ड लिया हुआ है। इसे आप ऐसा समझ सकते हैं जैसे कि आपके जेब में मान लीजिए कि अभी आपके पास एक भी रुपये नहीं है, लेकिन आपके बैंक अकाउंट में रुपये हैं जिससे आप यूपीआई के थ्रू फ़ोन से एक्सेस कर लेते हैं, सारे की सारी चीज़ें चेकआउट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके जेब में 10 रुपये पड़े हैं, चाहे बैंक में 10 रुपये पड़े, बात बिल्कुल सेम होती है। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से ही आपका एसजीबी होता है, जिसे हम सोवरेन गोल्ड बॉन्ड बोलते हैं। ये आपका डिजिटली रूप से जो है आपके डीमेट अकाउंट में स्टोर होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि भाई सोवरेन गोल्ड किसे बोलते हैं, एसजीबी किसे बोलते हैं। अब हम बात करते हैं इसके कुछ बेनिफिट्स के बारे में, मेजर बेनिफिट्स के बारे में। अब देखिए, एसजीबी का पहला बेनिफिट तो सबसे बड़ा यही हो गया कि आप जो मार्केट से फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं वहाँ पे कई सारे चार्जेस देने पड़ते हैं, लेकिन एसजीबी के पास काफ़ी बड़ा बेनिफिट तो ये हो जाता है कि यहाँ पे आपको कोई भी जीएसटी चार्ज नहीं देना, कोई भी आपको मेकिंग चार्ज नहीं देना। साथ ही साथ बात करूँ, यहाँ पे सालाना आपको 2.5% का इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है, जो कि गवर्नमेंट आपको खुद पे आउट करती है। तो ये काफ़ी बड़ा जो है बेनिफिट बन जाता है। बात करूँ, यहाँ पे आपको अप टू 5% का जो है डिस्काउंट देखने को मिल जाता है अलग से जब आप परचेज़ करेंगे। यहाँ पे कोई सिक्योरिटी का भी इशू नहीं है। जैसे आप फिजिकल गोल्ड लाते हो, कोई रिंग हो गया, कोई चैन हो गया, उसे कहाँ रखना है, किधर रखना है, कभी चोरी का, टूटने का, काफ़ी चीज़ों का डर रहता है। लेकिन यहाँ पे आपको किसी चीज़ का डर नहीं है, क्योंकि जो आपका जो ये एसजीबी जो है ये डिजिटली रूप से जो है आपके डीमेट अकाउंट में स्टोर होता है। अब डीमेट अकाउंट कहाँ से ओपन करना है, इसका लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से आसानी से डीमेट की आईडी को क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है। साथ साथ बात करूँ, इसे आप ऑनलाइन कहीं पे भी ट्रेड कर सकते हैं। जितने भी प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो ब्रोकर है, वहाँ पे आप ऑनलाइन इसे आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। आज लीजिए, कल बेच दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है। साथ ही साथ इस एसजीबी के ऊपर आपको जो है लोन भी प्रोवाइड हो जाता है। यानी कि आप अगर लोन लेना चाहते हैं इसे गिरवी रख के, तो यहाँ पे आपको जो गोल्ड के अगेंस्ट लोन भी यहाँ पे मिल जाता है। तो ये सारा का सारा जो है इस एसजीबी का आपको बेनिफिट देखने को मिलता है। अब रही बात, मैं बात कर रहा जिस कंपैरिजन की कि भाई आपको फिजिकल गोल्ड और एसजीबी के अंदर क्या क्या कंपैरिजन है, कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, वो सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। अब मान लीजिए कोई दो लोग हैं, दोनों अलग अलग दिशा में जाते हैं। यानी एक जो है फिजिकल गोल्ड लेता है, कोई रिंग ले लिया या फिर कोई चैन ले लिया, और एक ने जो है एसजीबी में इन्वेस्ट करा। अब दोनों को जो है आगे चल के किसको ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है, किसको ज़्यादा नुकसान होने वाला है, वो सारी चीज़ें हम कंपैरिजन करते हैं। अब देखिए, जो फिजिकल गोल्ड लेने जा रहा है, यहाँ पे हम 10 ग्राम गोल्ड ले लेते हैं। ठीक है। मोटा मोटी जो है उसका अनुमान जो है रेट लगा लेते हैं 10 ग्राम गोल्ड का 60,000, ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी रहे। अब अगर आपने फिजिकल गोल्ड लिया तो 60,000 रुपये का आपने गोल्ड लिया। ठीक है। उस पर क्या है, फिजिकल गोल्ड पे आपको 3% जीएसटी देना पड़ता है। तो 60,000 के ऊपर आपको 3% जीएसटी लगा। अब जीएसटी लग गया। ठीक है। उसके बाद आपको फिजिकल गोल्ड पे मेकिंग चार्ज देना पड़ता है। अब कहीं पर वो 7%, कहीं पर 8%, कहीं पर 10%, कहीं 12%, कहीं पर 14%, अलग अलग वेरी करता है। मैं कॉमन लेके चल जाता हूँ कि हाँ भाई 8 से 9%, 9% मान लीजिए। ठीक है। तो 9% आपको मेकिंग चार्ज देना पड़ेगा फिजिकल गोल्ड पे। ये सारे के सारे प्राइस ऐड होते रहेंगे। बात करूँ यहाँ पे फिजिकल गोल्ड पे आपको कोई भी डिस्काउंट देखने को नहीं मिलता। कहीं भी आप जाएंगे तो कोई भी आपको जो है शॉपकीपर आपको डिस्काउंट नहीं देगा। ठीक है। अब बात करा जाए यहाँ पे दूसरी साइड एसजीबी के ऊपर। अब एसजीबी में मान लो 10 ग्राम कोई गोल्ड लेता है डिजिटली, जो कि 24 कैरेट गोल्ड में इन्वेस्ट करेगा, वहाँ पे वो भी 60,000 रुपये पे आउट कर रहा है, एक राउंड फिगर मान लेते हैं। ठीक है। उसे आपको यहाँ पे जीएसटी से नहीं देना, उसे कोई मेकिंग चार्ज नहीं देना। ठीक है। बात करूँ उसे अगर वो कहीं मार्केट से परचेज़ करता है तो उसे वहाँ पे अप टू 5% तक का डिस्काउंट मिल जाता है। तो डिस्काउंट भी वहाँ पे आपको माइनस करना होगा। और टोटल जाके टोटल अमाउंट देखें तो अगर आप फिजिकल गोल्ड परचेज़ करते हैं तो टोटल अमाउंट बनता है 67,200।
वहीं पे बात करूँ अगर आप एसजीबी जिसने परचेस करा उसे टोटल अमाउंट पड़ता है क्या 57,000 टोटल। यानी कि अगर आप देखें तो फिजिकल गोल्ड जिसने इन्वेस्ट करा फिजिकल गोल्ड में, तो उसे यहाँ पे जैसे ही उसने परचेस करा, जिस टाइम परचेस करा उसे ही उस टाइम उसे 7,200 रुपये का उसका यहाँ पे नुकसान हो गया, क्योंकि उसे यहाँ पे जीएसटी देना पड़ गया, उसे यहाँ पे मेकिंग चार्ज देना पड़ गया। तो ये सारी चीज़ें हो गई। जबकि एसजीबी में आपको यहाँ पे कोई जीएसटी नहीं, कोई मेकिंग चार्ज नहीं, तो यहाँ पे आपको सीधा सीधा साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे जिसने भी एसजीबी परचेस करा उसे टोटल 10,200 रुपये का यहाँ पे साफ साफ प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो एसजीबी का ये फ़ायदा है। साथ ही साथ जो आपको 2.5% का इंटरेस्ट मिलेगा वो चीज़ है। और रही बात फिजिकल गोल्ड का कि आप जब चाहे तब जहाँ पर चाहे तब बेच सकते हैं, वैसे ही आप जो है एसजीबी को जब चाहे तब आप उसे बेच सकते हैं। उसे बेचने खरीदने के लिए सीधी सी बात है, आपको एक डीमेट अकाउंट चाहिए होता है, उसकी एक आईडी क्रिएट करनी पड़ती है। उसके लिए आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, एक आधार कार्ड, एक पैन कार्ड होना चाहिए। आसानी से आईडी को क्रिएट कर सकते हैं। कैसे बनाना उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। अब रही बात इस चीज़ के लिए अप्लाई किस तरीके से करना है, कहाँ पे अप्लाई करना है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि 2 जगह आप अप्लाई कर सकते हैं। या तो आप आरबीआई रिटेल के वेबसाइट पर जाके वहाँ पे अकाउंट क्रिएट करके अप्लाई कर सकते हैं एसजीबी के लिए, या फिर किसी ब्रोकर से जुड़ सकते हैं। अब जैसे मेरे केस में क्या है, मेरे को एंजल ब्रोकिंग ज़्यादा अच्छा लगता है, एंजल वन जिसे आप बोलते हैं। तो एंजल वन का अकाउंट आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उधर आपको अकाउंट बनाना है, छोटी सी आईडी होगी। आईडी बनाने के बाद आसानी से आप एसजीबी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है, बेहतर है। आपको कोई भी कहीं कोई सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं होगा। आप इसे वर्चुअली स्टोर कर सकते हैं, जब चाहे तब उसे हैंडल कर सकते हैं, जब चाहे तब सेल आउट कर सकते हैं। तो काफ़ी बेहतर है। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। कुछ ना समझ में आया तो मुझे कमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर सकते हैं। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।